जय सच्चिदानंद जी। आप सभी को पंचानंद की ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज का टॉपिक है कि जब हमारा मन अशांत होता है तो अक्सर हम सोचते हैं कि हम कहीं घूम आए, हम कहीं भी अपना स्थान बदल लें, अपनी जगह बदल लें तो हमारे मन को शांति मिल जाएगी। जब भी आपका मन अशांत हो, आप चाहे पूरी दुनिया घूम लीजिए, जिसकी वजह से आपका मन अशांत है, जब तक आप उस बात को ठीक नहीं कर देंगे या उस बात को आप किसी से करके अपने मन को हल्का नहीं करेंगे, तो आप कितना भी देश भ्रमण कर लीजिए, अपना स्थान बदल लीजिए, आपका मन शांत नहीं होगा। अक्सर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर पाते, कि हर बात हर किसी के साथ शेयर नहीं भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके भाव, आपका दर्द आप जानते हैं, लेकिन दूसरा उस दर्द को नहीं पहचानता, उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता। जब आपका मन अशांत होता है या आप कोई दुख तकलीफ में होते हैं, तो सबसे बेहतर उपाय इस दर्द को कम करने का क्या होता है कि आप अपने मंदिर में जाइए, ईश्वर को देखिए, ईश्वर से अपने सारे दर्द को कहिए, अपना दुख उन्हें सुनाइए। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं, हम उनसे अपना दुख दर्द कहते हैं। वो पहले ही अपने दर्द में खोए हैं, अपने पहले ही दुखों में डूबे हैं, तो आपको वो कैसे तरा सकते हैं? जो पहले ही डूब रहा हो, क्या आपको वो नदी पार ले जा सकेगा? नहीं, आपको वही ले जा पाएगा जो इस चीज का माझी है। माझी कौन है? भवसागर से पार कौन कराता है? ईश्वर। ईश्वर के पास ही वो शक्ति होती है। अगर आप अपने दुख और दर्द को अपने ईश्वर से साझा करेंगे तो निश्चय ही वो आपके उस दुखों का निवारण करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार आप आजमा कर देखिए, चौथी बार आपके ईश्वर आपके सारी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देंगे। आप किसी भी डॉक्टर के पास अगर दवाई लेने जाते हैं, क्या आपका डॉक्टर आपको एक ही दिन में ठीक कर देगा? नहीं, पहले वो आपकी बात सुनेगा, फिर आपका चेकअप करेगा, फिर आपके टेस्ट लेगा, तब आपको दवाइयाँ देनी शुरू करेगा इलाज के लिए। इसी तरह जब आप अपने ईश्वर के पास अपने दुखों को लेकर सुनाते हैं या कहते हैं अपने दुखों के लिए, तो ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं कि ये मेरे पास सच में आ रहा है या भूला भटका आ गया है। ईश्वर भी सोचते हैं कि मुझे अब इसके दुख का निवारण करना ही है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास सच में आ रहा है, दिखावा नहीं कर रहा है, भूला भटका नहीं आया है। आपके सारे दुख कम हो जाएंगे, सारे दर्द दूर हो जाएंगे, सब रोगों का इलाज होना शुरू हो जाएगा। बस एक बार आप अपनों से हटकर, अपना जो है वो कौन है? भगवान, उस पर विश्वास करके देखिए कि ईश्वर बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं अपने बच्चों से। वही सच्चे हितैषी हैं आपके। जरूरी नहीं है कि सांसारिक तौर पर ही आपको सब कुछ मिले। कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो गुप्त रूप में होती हैं, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी शक्तियाँ बहुत बड़ी होती है, अपरंपार होती हैं, कि इन शक्तियों को वही देख सकता है जो गुप्त रूप में अपने रिश्तों को ईश्वर से मजबूत कर लेता है। दुनिया में सब कुछ कार्य व्यवहार हम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने मन को जोड़ने की ज़रूरत है। अक्सर लोगों के मुंह से यही बात हम सुनते हैं कि आप घर पे रहते हैं, आप गृहस्थी में रहते हैं, तो आप ईश्वर से कैसे कनेक्ट होगे? ईश्वर से कनेक्ट होने में आपको करना क्या है? आप वहीं से तो आए हैं, आपकी वायर वहीं से तो निकली है, वहीं से तो रोशनी लेकर आए हैं। बस उस रोशनी को जलाना है हमने कुछ करना नहीं है, किसी चीज का त्याग नहीं करना। मैं यही चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में जो भी हम लोग, जिन लोगों ने संन्यास नहीं लिया हुआ या जिन लोगों ने घर गृहस्थी का त्याग नहीं किया, कि वो अपने सब काम व्यवहार करते हुए अपने अंदर, अपने घर में कुछ ऐसा एक दीपक जलाएं ईश्वर का। हम सब ने एक ही बात को लेकर आगे चलना, एक बात ठाननी है कि हमने अपने घर गृहस्थी के काम करते हुए अपने घर में ईश्वर को लेकर आना ही आना है। अपने दिल में, अपने रिश्तों में, अपने बच्चों को सिखाना है, अपने मंदिर में उनका प्रकाश करवाना है।
हम अगर विनती करेंगे तो वो जरूर आएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब काम व्यवहार करिए, घूमो फिरो, सब कुछ करो आप, लेकिन आप ईश्वर को जरूर याद करिए। मेरा मोटिव सिर्फ एक है कि हम सब ईश्वर को याद करें। ईश्वर की संतान है तो क्यों ना हम सब मिलकर उनकी याद पुकार करें। जिन्हें अच्छा लगेगा तो वो भी हमसे खुश होंगे कि मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा कर्म मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ इस तरह के कर्म करें तो किसी भूले भटके को आप ईश्वर की राह दिखाइए। आप कुछ ऐसा करिए जिससे वो भी ईश्वर को याद करे, परमात्मा को याद करे। ये बहुत बड़ा कर्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो मुझे समझाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।